हेलो एवरीवन। कल बेटा हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 16। ठीक है, वो रीडर का चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे आपका ग्रामर। ग्रामर का टॉपिक है आपका कौन सा चैप्टर है? 15। ठीक है, चैप्टर है आपका 15 और चैप्टर का नाम क्या है? अव्यय पदार्थ। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अव्यय होता क्या है। अव्यय क्या बनता है? अव्यय यानी कि जो क्या नहीं हो, जिसका व्यय नहीं हो, अर्थात जो खर्च न हो। ठीक है, यानी कि जिसको हम खर्च न कर सके, जो जैसे का जैसा है वैसा ही रहे। आगे बात समझे? धन व्यय यानी कि जो कभी खर्च न हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। क्लियर? ठीक है, अव्यय। इसको इसका दूसरा नाम क्या होता है? विकारी। विकारी। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है अविकारी, जिसमें कोई विकार अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे हम करेंगे कि अविकारी क्या होता है? कि जिनमें कर्ता, क्रिया, लिंग, विभक्ति, कारक, पुरुष इनके अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। आया समझ में? जिसमें कोई विकार नहीं हो। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है अत्र पुस्तकम कलमम च स्तः। अत्र का मतलब यहाँ पुस्तक और क्या है? कलम है, दोनों है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी बोर्ड अक्षर डार्क ब्लैक है वो क्या है? यहाँ पर अव्यय। दूसरा नाम पुस्तक से कलमम अस्ति, पुस्तक के ऊपर क्या है? कलम। ऊपर की क्या है? अव्यय। पुस्तक से अदय कलमम अस्ति, अदय भी क्या है यहाँ पर? अव्यय। आ रहा समझ में? पुस्तक के नीचे कलम है, जिनपे मैंने अंडरलाइन किया है, सर्किल किया है, वो सारे क्या है? विकारी शब्द है, अर्थात वो अव्यय है। ऊपर दिए गए रेखांकित पद अव्यय है। अव्यय शब्द का अर्थ है न व्यय, अर्थात जिसमें कोई खर्च न हो। व्यय न हो जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। ठीक है, इनमें लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कोई सा भी कारण हो, कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी काल हो, किसी के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा उसी रूप में रहते हैं, अर्थात जो वो जैसा है, जैसा उसका रूप है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप देखो, ये सारे हमारे। अब हम कुछ प्रमुख अव्ययों के अर्थ जानकर उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखें। इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारे अव्यय का हिंदी अर्थ क्या है, हम उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। अत्र, अत्र का मतलब क्या है? यहाँ। सह अत्र आगच्छति, कि वह अत्र यहाँ आता है। हो गया इसका प्रयोग। अब यहाँ पर देखो, सह क्या है? करता है, आगच्छति क्रिया है। अत्र में हमने कोई
चेंज नहीं किया, नहीं किया ना, यानी कि जो जैसा इसका शब्द जो इसका मूल रूप है उसी में रहता है ये, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तत्र का मतलब वहां, अहम तत्र पठामी, मैं वहां पढ़ता हूं। यत्र का मतलब जहां, यत्र आम वृक्ष तत्र पिकः भवति, कि जहां आम के पेड़ है वहां पर कोयल है। पुत्र का मतलब तो आप पुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। अद्य का मतलब आज, आज या अब, अद्य अवकाश भवति, आज अवकाश है। अपि का मतलब सह अपि भ्रमति, वह भी घूमती घूमता है। इदानीम अधुना, अब है ना पर्यायवाची अध्याय का, अधुना इदानीम अहम लेखम लिखामि, अब मैं लेख लिखती हूँ। कदा, कब, सह कदा पठिष्यति, वह कब पढ़ेगा। च, च का मतलब और, राम है कुलदीप है च क्रीडत, कि राम और कुलदीप खेलते हैं। अच्छा, अब इनसे हमें क्या पता लगा, हमें पता लग गया वाक्य का कि हमारा यहाँ अव्यय यानी कि अविकारी शब्द कौन सा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो बहुत सारे होते हैं ये, एव ही, एव का मतलब ही, ईश्वर एव रक्षति, ईश्वर ही रक्षा करेगा। यथा तथा, जैसा वैसा, यथा बीजम तथा फलम, पुनः पुनः, फिर से, तो आप पुनः पक्षी, फिर से बोलते हो। शनै शनै, धीरे धीरे, खजर सनई सनई चलती, हाथी जो है वो धीरे धीरे चलता है। तो इस प्रकार इन शब्दों से हमें ज्ञात हुआ कि हमें अव्यय का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, और भी है वो आप लोग खुद करना, ठीक है, उनको समझना और उनका अर्थ करना। यहाँ तक क्लियर आ गया। तो एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो सोल्व कर सकते हैं ना आसानी से, यस या नो, ठीक है। तो निकालो, सब अपनी बुक ओपन करो। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्मरणीय तथ्य, ठीक है, याद रखने योग्य तथ्य है, यानी कि याद रखना है तथ्य हमें कि अवयव के रूप नहीं चलते। मैंने बताया कि इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं, ये जैसे हैं वैसे रहते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग विभक्ति वचन और लकार काल के कारण अवयव में कोई बदलाव नहीं आता, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। क्लियर, डन। अब हमें पता लग गया कि हमारा अभिकारी शब्द क्या होता है, अभिकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, पहला है विकल्प उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि भूयन्ति, विकल्पों से उचित अव्यय पद चुनकर आपको रिक्त स्थान करना है। बरोबर, रिक्त स्थान पक्का, ठीक है। आंसर बताना, ठीक है। चलो आंसर कौन बताएगा सबसे पहले, विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर। डैश वर्षा भविष्यति, अभीतः नूनम सह, कौन देगा आंसर, यस आदित्य। नूनम, नूनम का मतलब, नूनम का मतलब संभावना होती है, जहां निश्चय ही होता है, निश्चित रूप से कि भाई निश्चित रूप से वर्षा होगी। ठीक है, सिट डाउन। अगला, अगला देखो, देखो
अहम कार्यम करोमि। मैं कार्य करता हूं। यह तृणम क्या आएगा? पक्का? श्योर? राइट आंसर? ठीक है, अधुना। अधुना अहम कार्यम करोमि। क्लियर? त्वं डैश गच्छति। यस परी। तुम कहां जा रहे हो? तो क्या आएगा? कुत्र। यस, सिट डाउन। यस प्रतीक। नेक्स्ट का प्रतीक बताएगा। डैश से है जंतु शालाम गमिष्यति। स्व है। यस। क्यों आया स्व? हमें यह भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कि कल वह जंतुशाला अर्थात चिड़ियाघर जाएगा। मतलब हमें पता होना चाहिए ना, तभी हम फिल कर पाएंगे। आने वाला कल। स्व का मतलब आने वाला कल। वृद्धा डैश चलंती ही। वृद्धा यस कुणाल। वृद्धा बूढ़े जो हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। शनै शनै। नेक्स्ट है ग्रामात डैश कूपः अस्ति। यस आदित्य। वही। गांव के बाहर क्या है? कूपा का मतलब कुआं है। ठीक है, गांव के बाहर क्या है? कुआं है। ग्रामात वही कूपः अस्ति। नेक्स्ट है रात्रौ चोराः डैश भ्रमन्ति। रात्रौ रात में चोर घूमते हैं। रात में चोर घूमते हैं। नो यस जदीप। इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब इधर उधर। कि रात में इधर उधर चोर घूमते हैं। राइट? ठीक है। इतस्ततः का मतलब क्या होता है? इधर उधर। अगला है तो हम डैश आगच्छ है। तो हम डैश आगच्छ है। अत्र तत्र यत्र। राइट बताओ इसने अत्र। यस अत्र क्या होगा? अत्र। तुम यहाँ आ जाओ या तुम यहाँ आओ। ठीक है। अब यहाँ पर सुरेंद्र है, वीरेंद्र है, डैश धावत च। क्योंकि यहाँ पर दोनों दे रखा है और जहां पर दो होते हैं तो च आएगा ही। ठीक है, सिद्धांत क्या आ जाएगा? च। आवाम डैश आगच्छावः। आवाम डैश आगच्छावः। नो यस। सेकंड वाला पता है? राइट है इसका आंसर। ठीक है, हम दोनों वहां से आ गए। ततः वहां से। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी। यही है ना? मंजूषाया उचित अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। लास्ट में दक्ष अपी। पक्का बोलो। राइट आंसर दिया इसने। ठीक है, ये हमारी क्या है? मंजूषा। इनमें से हमें राइट आंसर चूज करके लिखने हैं। ठीक है, इसने आंसर दिया है अपी। अपी
डन। यस, नेक्स्ट है हमारा त्वम डैश नगरम गमिष्यसि। आयस्य फाइल स्व है, ये वाला स्व का मतलब आने वाला कल, राइट, आने वाला कल। त्वम स्व नगरम गमिष्यसि, तुम कल शहर जाओगे। अच्छा, हाँ यस प्रतीक। यथा तथा, यस, यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा वैसी प्रजा। यदा मेघा गर्जन्ति डैश वर्षा भविष्यति। यस परी। तदा, कि जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या है, क्या बताया इसने, तदा। डन। वेट, 2 मिनट वेट। यस, डैश रावण है नाम है, दुष्ट नृत है आसीत, पूरा। ठीक है, पूरा का मतलब होता है कि पहले रावण नामक एक दुष्ट राजा थे, तो क्या आ जाएगा, पूरा। पहले विद्यालयम डैश पुष्पाणि सन्ति, विद्यालयम डैश पुष्पाणि सन्ति। उभ्यत है, उभ्यता का मतलब दोनों और, कि विद्यालय के दोनों और क्या है, फूल है। पुष्पाणि का मतलब फूल होता है ना। ठीक है, सिधाओ। उभ्यत है, डन, क्लियर, सबको आ गया समझ में, कर लिया सबने, सबने अपनी बुक में कर लिया, ओके। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, अव्यय तेषाम अर्थै सह मेलनम कुरुतः, कि अव्ययों का उनके अर्थों के साथ हमें क्या करना है, मिलान करना है, मिलान करना है। अच्छा चलो बताओ मेरे को, कुतः का मतलब क्या होगा, कहां से, ए का मतलब ही, राइट, स्व का मतलब आने वाला कल, यस, सर्वत्र सब जगह, यस, हय है बीता हुआ कल, सह साथ, सह का मतलब साथ, यत्र का मतलब, ठीक है, आ गया आपको अव्यय समझ में, कि हमारे क्या है, अव्यय है, क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषायाम दत्तान शब्दान संयोज्य वाक्यानि रचयत, कि मंजूषा में दिए गए शब्दों को मिलाकर आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। रेडी, बोलो भाई, ठीक है। ये हमारे क्या है, मंजूषा दी हुई है, ओके, ये देखो मंजूषा दी हुई है हमारे पास। अब पहला कौन बताएगा, यस परी। त्वम माता व्यायाम करोषि, त्वम माता व्यायाम करोषि, यस, है ना, त्वम ये रहा, और क्या बोला था आपने, प्रातः व्यायाम करोषि, ये है ना पहला सेंटेंस, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे,
त्वम प्रातः व्यायामः करोति। क्योंकि त्वम जो है हमारा, त्वम जो हमारा है मध्यम पुरुष एक वचन है, उसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी। और अव्यय बताओ, ये हमारा क्या है? अव्यय। अव्यय है ना प्रातः? ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कौन बताएगा? आईएस प्रतीक। पुस्तक पड़ोसी। त्वम अपि पुस्तकम। अच्छा, मैच कर देते हैं। त्वम अपि पुस्तकम कहाँ गया? पुस्तकम पठसी। यही है ना? त्वम अपि पुस्तकम पठसी। ठीक है, सुनाओ। त्वम अपि पुस्तकम पठसी। हाँ, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड है, थर्ड कौन बताएगा? यस पायल। तुम कल मंदिर जाओगे, तो यहाँ पर ठीक है, त्वम स्वः क्या बोला? मंदिरम क्या आएगा? गमिष्यसि। गमिष्यसि आएगा। ठीक है, सिट डाउन। इसको हम लिख देते हैं। त्वम स्वः मंदिरम गमिष्यसि। राइट, यही है ना? बोलो भाई। यस डन। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या आएगा? यस जयदीप। वदसी। त्वम सदा सत्यम वदसी। तो ये देखो, ये रहा त्वम सदा और सत्यम क्या आ जाएगा? वदसी। राइट, यही है ना? चलो, त्वम सदा सत्यम वदसी। डन। ये आदित्य। रुको रुको, वेट करो। हाँ, क्या आएगा? त्वम अधुना कार्यम और कुरु। डन, यही आएगा। यस डाउन, वेरी गुड। त्वम त्वम अधुना अधुना कार्यम क्या आ जाएगा? बताओ। कुरु। कुरु। डन, हो गया। यानी कि त्वम से हमने सारे वाक्य बना लिए। किसके साथ मैच करते हुए? त्वम के साथ। और हमारा क्या है? अव्यय। अव्यय से बनाए ना हमने सारे। ठीक है, क्लियर है? तक सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है। अब लास्ट है हमारी वर्ग पहेली। ये भी तो करनी है हमें। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कितनी जल्दी सोल्व करता है इसको। वर्ग पहेली से हमें अव्यय पद चुनकर लिखने हैं। यस।
वेट वेट, क्या बोला पहले वो तो? तत्र, उसके बाद और अत्र, रुको कलरफुल कर लेना, थोड़ा पहचानने में इजी रहेगा। अत्र और एक मिनट रुको, सदा, यस सदा, और यस स्वह, और और अधुना, और क्या हो जाएगा? और क्या बच गया? नूनम, नूनम नूनम, वेट 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 वेट, नूनम, क्या बन जाएगा? सर्वत्र, आद्य भी है और सर्वत्र भी है, ये रहा सर्वत्र, यस, और पुत्र भी है, यस ये रहा, और बहुत सारे हैं देखो, तदा भी है, देखो ये रहा, है ना, तदा, ठीक है, तदा भी है, मतलब बहुत सारे हैं, परिचय भी है, ठीक है, और च भी है, हो गए ना, सारे हो गए, यस या नो, ठीक है सिद्धाओ। तो यानी कि वन पहेली से हमने सारे अव्यय यहाँ चुन लिए हैं। अब इनको क्या करेंगे? हम लिखेंगे, करो इनको नोट डाउन, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेंगे पुत्र, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, पुत्र है, अत्र, सर्वत्र, और अधुना, अधुना भी है, और अपी भी है, नूनम, परित भी है, और सदा भी है, ठीक है। यानी कि ये सारे हमारे क्या हो गए? अव्यय हो गए हैं, ठीक है। पुत्र, डन। यानी कि ये सारे हमारे क्या हो गए हैं? अधिकारी शब्द अर्थात अव्यय। समझ में आया सबको? हमने सारा चैप्टर रीड किया अच्छे से और उसके बाद हमने सारी एक्सरसाइज सोल्व की। पता लग गया कि हमारा अव्यय अधिकारी शब्द एक ही होता है। हम अव्यय को दूसरा नाम क्या देंगे? अधिकारी शब्द, अर्थात जिसमें कर्ता क्रिया लिंग विभक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। डन, ओके, थैंक यू मैम।